हेलो बच्चों। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है उसमें हमने अपने चैप्टर नंबर 6 कंस्ट्रक्शन एंड टिलिंग से स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ 90 डिग्री एंगल एट अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाना सीखने वाले हैं। आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कैन वी एक्सटेंड द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू कंस्ट्रक्ट अ 90 डिग्री एंगल एट एनी पॉइंट ऑन अ लाइन। कह रहा है जो हमने लास्ट क्लास में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला कॉन्सेप्ट सीखा था, क्या हम उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं उस मेथड को, कि हम एक 90 डिग्री का एंगल बना लें अगर हमारे को एक लाइन पे एक पॉइंट दे रखा हो उसके ऊपर। तो कैसे बनाएंगे वो यहाँ देखिए। कह रहा है ड्रॉ अ लाइन, कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो कितनी भी सेंटीमीटर की, उस पर एक पॉइंट ले लो ओ पॉइंट, और उस पर आपको क्या करना है, एक 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है। नाउ फाइंड अ सेगमेंट ऑफ दिस लाइन फॉर विच ओ इज द मिड पॉइंट। एक्सटेंड द लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ ओ। अब आपको ओ जो है यहाँ पर एक सेगमेंट फाइंड करना है जिससे ओ जो है उसका मिड पॉइंट बन जाए। अभी आपने ये लाइन ली कितने भी सेंटीमीटर की, अब आप देख लो ओ के इधर कितना सेंटीमीटर है, कि आप उसके इधर भी इतना ही बना दो ताकि जो ये ओ है एक मिड पॉइंट बन जाए। तो आप इस लाइन को किसी भी एक साइड से एक्सटेंड कर सकते हो, या तो आप लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। अगर आपने लाइन ऐसे ड्रॉ करके ओ यहाँ लिया है तो आप इसको राइट साइड से एक्सटेंड कर दो। इतनी एक्सटेंड करना कि जो ओ है वो मिड पॉइंट बन जाए। मतलब अगर ये 8 है पूरी लाइन एक्सटेंड करने के बाद, तो ओ जो है वो बिल्कुल 4 पे हो, सेंटर में हो। 4 इधर बच रहा हो और 4 इधर। ठीक है। और अगर आपने ओ पॉइंट इधर ले रखा है तो आप उसे लेफ्ट साइड से थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो इस तरीके से कि ओ जो है वो मिड में आ जाए। क्लियर। नाउ यूजिंग अ कंपास मार्क 2 पॉइंट्स एक्स एंड वाई एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओ। ओ से इक्वल डिस्टेंस पे आपको 2 पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं, एक एक्स और एक वाई से। मान लो आपने यहाँ 3 सेंटीमीटर के गैप पे एक्स पॉइंट मार्क किया, तो यहाँ भी 3 सेंटीमीटर के गैप पे ही आप एक्स पॉइंट मार्क करोगे। ठीक है। सो दैट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। अब जो ओ है वो मिड पॉइंट हो गया इस एक्स वाई का, क्योंकि ये दोनों बराबर की दूरी पे है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई विल पास थ्रू ओ एंड इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो जो इस एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो इस ओ पॉइंट से जाएगा। ठीक है। और इस लाइन पे ऐसे टच करेगा। In this case, we need to draw two pairs of intersecting arc to get the perpendicular bisector of xy. अब इस लाइन एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए तो मुझे ये दो आर्क बनानी पड़ेगी। नो वी डोंट, वी ऑलरेडी हैव वन पॉइंट ओ लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ऐसा ज़रूरी था क्या? नहीं, क्योंकि जो ये ओ वाला पॉइंट है ये ऑलरेडी आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एक लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। लास्ट क्लास में सीख के आए थे। तो ये ऑलरेडी जो ओ पॉइंट है इस बाइसेक्टर के ऊपर ही तो हुआ फिर। तो आप इस ओ पॉइंट से सीधी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो डायरेक्टली। तो फिगर्स 6.2 एंड 6.3 डिस्क्राइब द स्टेप टू कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एंगल एट अ गिवन पॉइंट ऑन अ लाइन। तो आपने क्या किया, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना दिया एक। तो यही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन गया एक्स वाई का, और ओ पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल भी बन गया। तो आपने करना कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत आसान है ये। आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इस पे कोई भी एक पॉइंट ले लेना है ओ, और इस पे एक 90 डिग्री का एंगल बना देना है। अब इस लाइन को इस साइड से एक्सटेंड कर दो, इस तरीके से एक्सटेंड करना है इस लाइन को कि ओ जो है वो सेंटर में रहे। अब यहाँ पर और यहाँ पर 2 पॉइंट्स ले लेना, कोई से भी एक एक्स और एक वाई ले लेना, बट लेना ओ से इक्वल डिस्टेंस पे, से 3 के डिस्टेंस पे ले लिया। तो जो ये आपकी लाइन यहाँ पर बनी है इसको पी नाम दे दिया मैंने। ओपी जो ये लाइन आपकी बनी है ये एक्स वाई के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, और साथ के साथ यहाँ पर आपने एक गिवन पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल भी बना लिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है। तो इससे एक चीज़ पता चली कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है जिस भी लाइन का, वो 90 डिग्री पे यहाँ पर एक एंगल बनाता है 90 डिग्री का। क्लियर हो गया यहाँ तक का कॉन्सेप्ट। चलिए अब कह रहा है इसी मेथड को, कंस्ट्रक्शन मेथड इन शुल्बा सूत्रा, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे कि आपको पता है एंशियंट मैथमेटिशियन फ्रॉम डिफरेंट सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग इंडिया न्यू एग्जैक्ट प्रोसीजर टू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जो एंशियंट मैथमेटिशियंस थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, इनका एक एग्जैक्ट प्रोसीजर दिया कि हम कैसे परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हैं और कैसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन बना सकते हैं। तो इन इंडिया द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट कंटेनिंग दिस मेथड आर शुल्बा सूत्रा। तो जो ये मेथड इंडिया में हुआ तो वो किस में था, शुल्बा सूत्रा ने बताया। दिस आर ज्योमेट्रिक टेक्स्ट ऑफ वैदिक पीरियड डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन ऑफ फायर एल्टर्स फॉर रिचुअल्स। द शुल्बा सूत्रा आर पार्ट ऑफ वन ऑफ द 6 वेदांग्स
शुल्बा सूत्रा कुछ नहीं है, जो वेदास हैं उनका उनमें से किसी एक का वो पार्ट है। तो इन्होंने आपको यहाँ पर एक ये मेथड दिया है, ये पूरा ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी है यहाँ पर, उसको देखते हैं क्या दिया है। The Shulbas contain the method that we developed earlier to construct a perpendicular and perpendicular bisector। तो शुल्बास ने क्या किया था, एक मेथड यहाँ पर हमें दिया था जिससे हम एक परपेंडिकुलर और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को क्या कर सकते थे, कंस्ट्रक्ट कर सकते थे। ऑल द कंस्ट्रक्शन मेथड इन शुल्बा सूत्रा में जितने भी कंस्ट्रक्शन मेथड है, मेक यूज डिफरेंट काइंड ऑफ कंपास फ्रॉम विच वट यू वुड हैव यूज्ड। तो उन्होंने क्या किया, डिफरेंट काइंड ऑफ कंपास का यहाँ पर जो यूज़ किया, और उसमें क्या उन्होंने यूज़ किया, एक रोप रस्सी का यूज़ किया है। अ रोप कैन बी यूज टू ड्रॉ सर्कल। उन्होंने बोला कि मैं कंपास से नहीं, मैं रस्सी से एक सर्कल बना सकता हूँ और एक रस्सी से एक आर्क बन जाएगा। तो वो हमें यहाँ बताया गया है। इट कैन ऑल्सो बी स्ट्रेच टू फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। और अगर हम उसे थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन भी हम उससे बना सकते हैं। In addition, Shulba Sutras also contain method to construct perpendicular line। शुल्बा सूत्रा में वो मेथड्स भी लिखे हुए हैं जिससे आप परपेंडिकुलर लाइंस भी बना सकते हो। Here is a interesting construction of perpendicular bisector using a rope। अब रस्सी की मदद से उन्होंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाना है वो उसके अंदर लिखा गया, वो बताया गया। Let एक्स वाई बी अ गिवन लाइन सेगमेंट। मैंने माना कि जो एक्स वाई है वो एक लाइन सेगमेंट है। ड्रॉ ऑन द ग्राउंड, उन्होंने ग्राउंड पे यहाँ पर हमें बनानी है ये। फॉर विच वी नीड टू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसपे हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। फिक्स अ स्मॉल पोल और पेग वर्टिकली इनटू द ग्राउंड एट ईच पॉइंट एक्स एंड वाई। आपको क्या करना है, एक स्मॉल पोल छोटा सा ये, ठीक है, एक छोटा सा पोल आपको क्या करना है यहाँ पर वर्टिकली ग्राउंड के ऊपर क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। ठीक है, एट ईच पॉइंट एक्स एंड वाई टेक अ सफिशिएंट लॉन्ग रोप। अब यहाँ पर ये रहा वो पोल। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक रस्सी ली, इतनी लेना जितनी आपको ज़रूरत हो। मेक टू लोब्स एट ईच एंड, ऐसे इन्होंने दो लोब्स ये बना दिए। विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट द पार्ट ऑफ द रोप दैट हैज़ गोन इन टू द लोब्स, इसके अंदर भी गई होगी ना, उनको नहीं लेना। फोल्ड द रोप इंटू हाफ। अब ये ले ली, अब इसको हाफ फोल्ड कर दो एंड मार्क इट मिड पॉइंट, और उसका मिड पॉइंट बीच का पॉइंट मार्क कर दो। ठीक है, fasten the two loops at the end of the rope to the pole x and y। पुल द मिड पॉइंट ऑफ द रोप अबव एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के ऊपर अब उस रस्सी को आप छोड़ोगे ना तो वो बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगी, इस तरीके से बन जाएगा। एज शोन इन द फिगर दैट टू पार्ट्स ऑफ द रोप ऑन आइदर साइड आर फुली स्ट्रेच्ड। ये दोनों पार्ट्स स्ट्रेच हुए हुए हैं इससे, और इस ए पॉइंट को इन्होंने क्या किया, मिड पॉइंट नाम दे दिया इसका। नाउ सिमिलरली पुल द मिड पॉइंट ऑफ द रोप बिलो एक्स वाई। ये हो गया। अब यही सेम प्रोसेस आपको उल्टा करना है। नीचे ये आपने एक्स वाई के ऊपर किया, अब एक्स वाई के नीचे करना और एक बी पॉइंट ले लेना है यहाँ पर। सच दैट द टू पार्ट ऑफ द रोप ऑन आइदर साइड आर फुली स्ट्रेच। ये ध्यान रखना, ये पूरे स्ट्रेच होने चाहिए एकदम। मार्क दिस पोजीशन, इसे बी ले लो, ए बी को ज्वाइन कर दो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। इसमें आपने कहीं पर भी कंपास का यूज़ नहीं किया, आपने रस्सी का यूज़ किया, और रस्सी के यूज़ से उन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स उन्होंने दिए कि आपको एक रस्सी ले लेनी है यहाँ पर, ठीक है, दोनों उसके एंड पे क्या कर देना है, यहाँ पर ऐसे दो लोब्स बना देने हैं ये। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या कर देना था, जो लोब्स में आपकी रस्सी गई है उसको कंसीडर नहीं करना था, आपको फिर रस्सी को हाफ फोल्ड कर देना था, देन उसे ऐसे एक्स वाई पे अटैच करके उसे खींचना था। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर स्ट्रेच करना था, फुली स्ट्रेच जिसे बोलते हैं। तो जहाँ तक वो स्ट्रेच हो रही है उसे ए पॉइंट ले लेना था। ऐसी सेम प्रोसेस नीचे की साइड करना था, उस एक्स वाई लाइन के जहाँ पर वो फुली स्ट्रेच हो रही है उसे बी पॉइंट ले लेना था। ठीक है, तो ये था आपके पास उन्होंने जो शुल्बा सूत्रा ने मेथड दिया, तो ये वो आपको रस्सी की हेल्प से एक मेथड दिया था, ये वो मेथड था। अब उन्होंने यहाँ पर दो फिगर इट आउट के क्वेश्चन दिए इस पे बेस्ड। नेक्स्ट क्लास में इन दोनों को कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है एंगल बाइसेक्शन फॉर अ डिज़ाइन, इसको सीख लेंगे। कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ लेना है। हाँ, सिंपली सिर्फ आपको मेथड समझाया गया इसके अंदर, टॉपिक के अंदर, और कुछ भी नहीं समझाया गया। 90 डिग्री का एंगल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ऑलरेडी बनाना आता है। हम नेक्स्ट क्लास में इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस ही करेंगे। थैंक यू।